इंसान बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और यही बुद्धिमानी हमें बहुत ज्यादा काम भी आ रही है, क्योंकि इसी की मदद से हम ऐसे ऐसे सवालों को पैदा कर पा रहे हैं जिनका जवाब जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इनमें से कुछ सवाल हैं, जैसे कैसे हमारा ब्रह्मांड शुरू हुआ और आखिर ब्रह्मांड के बनने का कारण ही क्या था। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम इंसान कैसे पैदा हुए और कैसे हम इस पृथ्वी जैसे छोटे से ग्रह पर आ बसे जो एक आम तारे का चक्कर लगा रहा है। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सीधे हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। इस सवाल को जानने के बाद हम यह बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे हमारे ब्रह्मांड में जीवन पैदा होता है और क्या हम इंसान इस मामले में खास हैं या नहीं। पंचपर्मिया थ्योरी कहती है कि हम इंसान पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि कहीं और से आए हैं या फिर किसी और के द्वारा प्लान किए गए हैं। आइए जानते हैं पंचपर्मिया थ्योरी के बारे में विस्तार से। अगर पंचपर्मिया थ्योरी को बड़े लेवल पर डिवाइड किया जाए तो इसके दो टाइप निकल कर आते हैं। पहला होता है इंटरस्टेलर पंचपर्मिया और दूसरा होता है इंटरप्लैनेटरी पंचपर्मिया। अब जैसा कि इन दोनों के नाम से ही पता चलता है, इंटरस्टेलर पंचपर्मिया वह होता है जिसमें एक ग्रह या किसी एक खगोलीय पिंड से किसी दूसरे सौर मंडल के खगोलीय पिंड में जीव या उसके बचे हुए अवशेष पहुंचते हैं, और दूसरा होता है इंटरप्लैनेटरी पंचपर्मिया जिसमें एक ही सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों पर जीवों के डीएनए कोड ट्रांसफर होते हैं। इनको इधर से उधर ले जाने वाले कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, जिनमें से एक फैक्टर है कॉमेट। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कई साल पहले हमारे सौर मंडल में किसी बाहरी सूर्यमंडल से कई सारे उल्कापिंड और धूमकेतु आए थे और इनमें से कुछ हमारी पृथ्वी पर भी आकर गिरे थे, और इन्हीं की वजह से हमारी पृथ्वी पर समुद्र और समुद्र में मौजूद होने वाला जीवन उत्पन्न हुआ। इस पर वैज्ञानिक अभी भी निश्चित नहीं है, लेकिन जब भी यह बात की जाती है कि इंसान पृथ्वी पर कैसे आए, सबसे पहले इसी थ्योरी का नाम लिया जाता है। दूसरा फैक्टर जिससे जीव और उनसे रिलेटेड डीएनए डेटा एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा सकता है, वह है रेडिएशन प्रेशर। इससे भी कई गुना ज्यादा जरूरी है लिथो पंचपर्मिया। इसके मुताबिक जीव कई बार उल्कापिंड और धूमकेतु में एम्बेड हो जाते हैं, और फिर जब यही किसी और ग्रह पर जाकर गिरते हैं तो वहाँ पर जीवन शुरू होने के लिए एक शुरुआती चीज मिल जाती है, और अगर सब कुछ सही चलता है तो यही जीवन पूरे ग्रह पर फैल जाता है। वैज्ञानिक ऐसा कई बार देख भी चुके हैं कि मंगल ग्रह की सतह के कुछ कुछ अंश हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद हैं, जिससे यह पता चलता है कि पास्ट में मंगल से काफी ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर मटेरियल गिरता होगा, और आज भी ऐसा होता है, लेकिन कम मात्रा में। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि स्पेस में जाने वाले अलग अलग यान इंटरप्लैनेटरी पंचपर्मिया का कारण हो सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी से किसी यान को लॉन्च किया जाता है जिसमें थोड़े बहुत बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और जब यह यान किसी और ग्रह पर जाकर लैंड होता है तो वह बैक्टीरिया वहां पर भी चले जाते हैं। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो बैक्टीरिया वहां पर ग्रो होते जाएंगे और धीरे धीरे इवॉल्व भी होते जाएंगे, जिससे ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि आगे जाकर वह बैक्टीरिया इतनी ज्यादा विकसित हो जाएं कि एक बड़े जानवर की प्रजाति में बदल जाएं। ऐसा हमने आज तक देखा तो नहीं है, लेकिन अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह एक बहुत ही अच्छी हाइपोथेसिस हो सकती है। आइए अब इन्हीं टॉपिक के थोड़ा डीप में चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि समुद्र की अब तक ज्ञात सबसे गहरी जगह का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है चैलेंजर डीप। अब आपके लिए एक सवाल, दुनिया में कितने ऑफिशियली समुद्र मौजूद हैं और उनके नाम क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आता है रेडियो पंचपर्मिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक बैक्टीरिया व अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन प्रेशर की वजह से जा पाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं रेडिएशन प्रेशर और सोलर स्टॉर्म जैसे टॉपिक को। हमारा सूर्य बहुत ही ज्यादा विशाल है और हर सेकंड यह बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा अंतरिक्ष में फेंकता है। इसी ऊर्जा की वजह से कई बार सूर्य से निकलने वाले तूफान भी बन जाते हैं, और इन तूफान में आम हवा की तरह चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब यही पार्टिकल्स बहुत तेजी से अंतरिक्ष में आगे मूव होते हैं तो यह ग्रह पर मौजूद छोटी छोटी बैक्टीरिया को भी उड़ाकर ले जाते हैं।
इसकी एक साइज लिमिट होती है, यानी अगर पार्टिकल उस साइज से छोटा हुआ तो उसके बैक्टीरिया को ले जाने के चांस काफी ज्यादा घट जाएंगे। जब यही पार्टिकल्स कहीं दूर दराज अंतरिक्ष में जाकर रुकते हैं या फिर किसी ग्रह से टकराते हैं तो हमारी पृथ्वी के बैक्टीरिया वहां पर पहुंच जाते हैं और यह चांस बढ़ जाता है कि जिस ग्रह पर बैक्टीरिया गया है वहां पर जीवन की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इसके चांस बहुत कम होते हैं। इसी थ्योरी को कहा जाता है रेडियो पंसपर्मिया। इसके बाद आती है एक्सीडेंट। यह आपको थोड़ी बहुत साइंस फिक्शन की जैसी लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिक इसे भी एक बहुत अच्छी थ्योरी मानते हैं। इसके मुताबिक हम इंसान या कह सकते हैं पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जीव किसी आम प्रक्रिया से नहीं बने थे, बल्कि पहले भी पृथ्वी पर एक जीवन मौजूद था। वह लोग इतने ज्यादा आधुनिक थे कि वह पृथ्वी को एक डंप साइट की तरह समझते थे, यानी यहाँ पर वह अपना कूड़ा कचरा डालते थे और इसी कूड़े कचरे में अलग अलग केमिकल रिएक्शन की वजह से छोटे छोटे बैक्टीरिया का जन्म हुआ और यही बैक्टीरिया जब धीरे धीरे विकसित होते गए तो यह और भी ज्यादा आधुनिक होते गए और आज हम इंसानों के रूप में विकसित हो गए। यह आपको बहुत ज्यादा नकली थ्योरी लग सकती है, लेकिन पंसपर्मिया की कुछ सबसे जरूरी थ्योरी में इसे भी हमेशा पढ़ा जाता है। इसका आइडिया 1960 में थॉमस गोल्ड नाम के एक एस्ट्रोनॉमर द्वारा किया गया था। उन्होंने इसे कॉस्मिक गार्बेज के नाम से पब्लिश किया था। इसके बाद आती है सूडो पंसपर्मिया। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि सूडो का मतलब होता है फाल्स, यानी जो सही ना हो। इस थ्योरी का नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके मुताबिक ब्रह्मांड में कहीं और से जीवन आता ही नहीं है, बल्कि उस ग्रह में ही ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनकी वजह से जीवन उत्पन्न होता है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। जब भी कोई तारा बनता है तो वह गैस और धूल के बहुत विशाल बादल की वजह से बनता है, जिसमें दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं और उनके गुरुत्वाकर्षण की वजह से मैटर इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे एक विशाल गोले का रूप ले लेता है, जिसे कहा जाता है एक सितारा। इसी सितारे के आसपास बहुत सारा मैटर इकट्ठा होता रहता है जो आपस में छोटी छोटी और गेंदें बना लेता है और यह गेंदें कहलाती हैं ग्रह, यानी कि प्लैनेट। अब इस पंसपर्मिया थ्योरी के मुताबिक यह जो बादल होता है उसमें पहले से ही ऐसी गैस मौजूद होती है जो आगे चलकर जीवन को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली होती है और कई बार तो इन्हीं से जीवन उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जिस बादल से हमारे सूर्यमंडल का निर्माण हुआ था और खासकर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसमें अमीनो एसिड्स मौजूद थे। दरअसल अमीनो एसिड प्रोटीन का एक सिंपल फॉर्म होता है और इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तब उस बादल में बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन गैस मौजूद होगी और साथ ही में नाइट्रोजन गैस भी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद होगी और इसीलिए आज हम देखते हैं कि पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है और 21% के करीब ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन गैस हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और हम इंसानों से ज्यादा पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, क्योंकि इसकी मदद से ही वह अपनी रोजमर्रा की प्रक्रिया को कर पाते हैं। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए और पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर जीवों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है यह बताने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। हम इंसान एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और इसी ऑक्सीजन की वजह से खाना सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है और इसी एनर्जी से हम अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खून से मिलने के बाद यही ऑक्सीजन कई सारे एलिमेंट्स को हमारी बॉडी में इधर से उधर करने का काम करती है। तो यह थी सूडो पंसपर्मिया, जिसके मुताबिक हमारी पृथ्वी पर मौजूद होने का कारण कोई और ग्रह या कोई और पंसपर्मिया नहीं है, बल्कि जिस बादल से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था वो ही ऐसा था कि उसमें जीवन देने वाले एलिमेंट पहले से मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी पंसपर्मिया थ्योरी की ओर। इसे कहा जाता है प्रोटोस्पर्मिया। दरअसल यह हमारी एग्जिस्टेंस को थोड़ा कम अच्छे से बताता है, बल्कि बाकी ब्रह्मांड में जीवन कैसे मौजूद हो सकता है ये बहुत ज्यादा अच्छे से बताता है। अगर आप इस थ्योरी के रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो शायद ये आपको कुछ समझ आए, लेकिन अगर उन सारे रिसर्च पेपर को एक छोटे से पैराग्राफ में कन्वर्ट किया जाए तो हमें यह पता चलता है कि इस थ्योरी के मुताबिक हम इंसान ही वह जीव होंगे जो बाकी ब्रह्मांड में जीवन को फैलाएंगे और वह भी जानबूझकर।
हमारे वैज्ञानिक आज भी यह योजना बनाते हैं कि क्यों न किसी और ग्रह पर हम इंसानों का डीएनए भेजा जाए, और जब यही डीएनए आपस में इंटरेक्ट करेगा तो धीरे धीरे कोई ना कोई जीव जरूर बनेगा। इस थ्योरी को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक बताते हैं कि हो सकता है कि किसी बहुत आधुनिक एलियन सिविलाइजेशन ने हम इंसानों को भी इसी तरह से पैदा किया हो। पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ये जरूर कहते हैं कि हम आगे चलकर ऐसा जरूर कुछ करेंगे ताकि अगर हम इंसान किसी बड़ी आपदा से नष्ट हो भी जाते हैं तो हमारे द्वारा भेजे गए काफी सारे जीव कई अन्य ग्रहों पर बसे होंगे और जीवन को आगे बढ़ा रहे होंगे। कई सालों बाद वो भी विकसित हो जाएंगे और वह भी हमारे ही तरह और ग्रहों पर जीवन को फैला देंगे, और यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा और शायद हम इंसान इस ब्रह्मांड के अंत तक भी मौजूद रह पाएंगे। तो ये थी पंचपरमिया की एक छोटी सी कहानी। अगर इन सभी को एक छोटे से पार्ट में कवर करें तो हम यह आसानी से कह सकते हैं कि हमारे पास आइडियाज तो काफी सारे हैं, लेकिन एक निश्चित आंसर को ढूंढने के लिए हमें काफी ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, जो अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी नहीं है। 2021 या फिर 22 में लॉन्च होने वाले जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड में 13.8 बिलियन साल पहले देख पाएगा, जिसका मतलब ये है कि हम ब्रह्मांड में पैदा हुए सबसे पहले तारों और आकाश गंगाओं को देख पाएंगे, जो शायद हमें और ज्यादा रिसर्च करने में मदद करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे हम बहुत दूर दूर के ग्रहों को भी आसानी से पढ़ पाएंगे और यह पता लगा पाएंगे कि वहाँ पर जीवन मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो वह किस तरह से रह रहा है। हो सकता है कि इस आधुनिक टेलीस्कोप के आने के बाद हमें ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसी सिविलाइजेशन मिल जाए या उसके कुछ ऐसे सबूत मिल जाएं, जिससे हमें यह पता चले कि सच में हमारे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं भी या नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।